Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. आज की वीडियो में यूओजी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर रूट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे कि किन रास्तों से गुजरती हुई बस यूनी तक पहुंचती है और कौन कौन से सिटीज़ में आपको बस प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग की टाइमिंग्स वगैरह डिस्कस करेंगे कि क्या इवनिंग के स्टूडेंट्स को बस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और अगर की जाएगी तो कहाँ तक की जाएगी। और इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरह से आपने अप्लाई करना होता है, अप्लाइंग प्रोसेस वगैरह के बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए रूट्स की, तो यूओजी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा एरियाज़ को कवर किया जाता है। जैसे अगर बात की जाए रूट्स की, तो मंडी बहाउद्दीन से 2-3 बसेस चलती हैं, गर्ल्स की अलग से बस चलती है, बॉयज़ की अलग से चलती है। डिफरेंट बसेस डिफरेंट रूट्स को कवर करती हुई जाती हैं। लाइक मंडी बहाउद्दीन से पाड़ेवाली वाले रास्ते से कोई बस जा रही होगी गुजरात और कोई किसी और रास्ते से जा रही होगी, यानी प्रॉपर सारे रास्तों को कवर किया जाता है। इसके अलावा फालिया से भी गर्ल्स और बॉयज़ की अलग अलग से बसेस चलती हैं जो कि गुजरात तक पहुँचती हैं। रनमल शरीफ से भी एक बस चलती है जो कि गुजरात तक जाती है और लंगे खोजावाली तरीक़ा शादीवाल वाले रास्ते से गुजरती हुई वो पहुंच जाती है गुजरात तक। और शादीवाल से अलग से भी गुजरात की एक बस चलती है। इसके अलावा जेहलम, खारियां, गुजरांवाला, डस्का, डिंगा और गुलियाना वगैरह से भी बस चलती है जो कि गुजरात पहुंचती है और सारे रूट्स को कवर करती है। गुजरांवाला से जैसे 7-8 बसेस चलती हैं, गर्ल्स के अलग से, बॉयज़ के अलग से, डिफरेंट रूट्स को कवर करती हुई गुजरात तक पहुंचती हैं। प्रॉपर रूट्स की जो डिटेल है वो आपके साथ डिस्कस कर दी जाएगी, यानी कौन सी बस कौन कौन से एरिया को कवर करती है, वो सारी प्रॉपर जो आपको डिटेल है वो सारी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जैसे ही यूनी की तरफ से न्यू ट्रांसपोर्ट शेड्यूल जारी किया जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी। उसमें प्रॉपर ड्राइवर्स के नाम और ड्राइवर के फ़ोन नंबर होंगे ताकि आप उनसे कांटेक्ट करके अपने जो पॉइंट है आपका, उस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें कि क्या टाइमिंग है उसकी और किस सिटी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से बस आपको पिक करेगी। ये तकरीबन 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स बन जाते हैं जिन तक यूओजी की ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है। थोड़ी बहुत डिटेल मैंने आपको दे दी, लेकिन फर्दर डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपको तब दूंगी जब यूओजी की तरफ से प्रॉपर शेड्यूल जारी किया जाएगा। उसमें ड्राइवर्स के फ़ोन नंबर वगैरह भी होंगे, तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप अपने एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन उनसे ले सकें। और इसके अलावा अब अगर टाइमिंग की बात कर ली जाए तो मॉर्निंग और इवनिंग की टाइमिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर मॉर्निंग की बात की जाए तो मॉर्निंग टाइम जो बस चलती है डिफरेंट एरियाज़ से, वो अलग अलग टाइमिंग होती है। ज़ाहिर सी बात है, आप जितना दूर से आ रहे होंगे, जितना आपका सिटी गुजरात से दूर होगा, आपकी टाइमिंग उतनी ही जल्दी की होगी तकरीबन। और गर्मियों में ये टाइमिंग अलग होती है और सर्दियों में अलग होती है, बिकॉज़ विंटर्स में धुंध वगैरह की वजह से उस तरह से टाइम आपको जल्दी करना पड़ता है, घर से जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स वो धुंध की वजह से आप लेट पहुंचते हैं यूनी, इस वजह से टाइम जल्दी का कर दिया जाता है। ये टाइमिंग जो है वो समर और विंटर्स में डिफरेंट होती है। और वैसे आप अपने ड्राइवर्स वगैरह से प्रॉपर डिटेल्स ले सकेंगे टाइमिंग की। लेकिन अगर सिटी बसेस की बात की जाए तो सिटी बसेस तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे सिटी से निकलती हैं और हर घंटे के बाद जो बस है वो यूनी की तरफ जाती है और यूनी से बसेस भी सिटी की तरफ आती हैं तकरीबन हर घंटे के बाद। लाइक अगर आपका एक लेक्चर ही है जो कि 10:15 पे ख़त्म हो चुका है, 8:45 से 10:15 तक फर्स्ट लेक्चर होता है। लाइक अगर आपका एक ही लेक्चर है और आप सिटी के हैं यानी गुजरात के हैं, तो आप 10:15 वाली बस पे आराम से बैठ के सिटी वापस अपने घर आ सकते हैं, बिकॉज़ हर घंटे के बाद सिटी के लिए बस निकलती है यूनी से और सिटी से हर घंटे के बाद बस यूनी की तरफ आती भी है। तो अगर आपका कोई सेकंड या थर्ड लेक्चर है तो तब भी आप यूनी आ सकते हैं, यानी लेट भी आप आ सकते हैं, बिकॉज़ सिटी बसेस हर घंटे के बाद चलती है। लेकिन अगर आप गुजरात सिटी के नहीं हैं, लाइक आप जेहलम या फिर मंडी बहाउद्दीन या खारियां वगैरह के रहायशी हैं, तो आपके लिए बस 2 दफ़ा चलेगी, यानी यूनी से 2 दफ़ा बस आपको पिक करके आपके सिटी तक लेके आएगी। और एक दफ़ा 1:15 बजे, तकरीबन 1:15 से 1:30 तक ही टाइम होता है कि 1:15 या 1:30 पे बस यूनी से निकल जाती है और वो आपको आपके सिटी तक ले जाएगी। और उसके अलावा 4:45 से 5 पीएम के बीच में भी एक बस चलती है जो आपको आपके सिटी तक ले जाएगी। तो अगर आपके फर्स्ट 3 लेक्चर्स ही हों तो आप 1:15 वाली बस पे अपने घर वापस जा सकते हैं। और अगर आपके सारे लेक्चर्स हों, लाइक 4:15 पे आपके लेक्चर्स ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर आप 4:45 से 5 पीएम के बीच में जो बस चलती है, आप वो उसमें बैठ के अपने घर जा सकते हैं। बसेस 2 दफ़ा चलती हैं दूर दराज के एरिया के लिए, एक 1:15 पे और दूसरी तकरीबन 4:45 पे। लेकिन सिटी के लिए हर घंटे के बाद बस चलती है।
और गुजरात में हर पॉइंट के लिए अलग से बस जाती है, लाइक फवारा चौक के लिए अलग से, गर्ल्स की अलग से, बॉयज़ की अलग से, और इसके अलावा सर्विस मोड़ और रेलवे रोड वगैरह हर पॉइंट के लिए अलग से बस चलती है। और जब आप यूनी जाएंगे तो आपको प्रॉपर रूट्स वगैरह की भी समझ आ जाएगी, लेकिन अब थोड़ी बहुत टाइमिंग्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन प्रॉपर जो टाइमिंग्स हैं वो आपको इंशाल्लाह यूनी चल के ठीक से पता चल जाएंगी। और अब अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो तकरीबन 7000 के करीब फ़ी होती है। अगर आप कहीं जेहलम से आ रहे हैं, खारियाँ से आ रहे हैं, कहीं दूर दराज के इलाके से आ रहे हैं तो भी आपकी 7000 फ़ी ही होगी। और अगर आप सिटी गुजरात से आ रहे हैं तो भी आपकी 7000 फ़ी ही होगी, यानी तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ़ी जो है एक सेमेस्टर की वो 7000 ही होगी। सो एक सेमेस्टर की फ़ी ट्रांसपोर्ट की तकरीबन 7000 के लगभग बनती है आपकी। और ये जो 7000 फ़ी है पर सेमेस्टर ट्रांसपोर्ट फ़ी, ये आपको लाजमी तौर पे देनी ही होती है। लाइक अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो भी आपको ये 7000 फ़ी देनी ही होगी, और अगर आप अपने तौर पे यूनी आ जा रहे हैं तो भी ये आपको 7000 फ़ी लाजमी तौर पे देनी ही होगी। सो ये 7000 जो फ़ी है ये कंपल्सरी है, तमाम स्टूडेंट्स ने देनी होती है, और तमाम रूट्स के लिए सेम ही फ़ी है, 7000 फ़ी तमाम के लिए होगी। सो आपने 7000 फ़ी लाजमी तौर पे देनी होगी। सो अब अगर इसके अप्लाइंग प्रोसेस की बात कीजिए तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इसके लिए अलग से अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, क्या डेट है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स पूछ रहे थे बहुत अरसे से। सो ट्रांसपोर्ट के लिए आपने अलग से अप्लाई नहीं करना होता। जब आप यूनी के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक आपने बीएस किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया, एमफिल में या पीएचडी वगैरह में अप्लाई किया, तो आप साथ ही वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उसी में इंक्लूड होती है। यानी आपसे जब आपकी सेमेस्टर फ़ी ली जाती है तो उसमें 7000 ट्रांसपोर्ट के भी बीच में ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने फ़ी स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया था कि ये जो फ़ी होती है 46,000 या फिर 48,000 जितनी भी फ़ी आपकी होगी एमफिल की, पीएचडी की या बीएस वगैरह की, तो उसमें ट्रांसपोर्ट फ़ी जो है 7000 रुपीज़ वो इंक्लूड होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी, लाइब्रेरी चार्जेज़, सारे चार्जेज़ जो होते हैं वो इसी फ़ी में इंक्लूड होते हैं। सो पर सेमेस्टर आपकी 7000 फ़ी होगी, और हर सेमेस्टर में ये 7000 फ़ी आपसे सेमेस्टर फ़ी के बीच में ही ले ली जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने बस में बैठना है तो उसके लिए आपको अपना यूनी कार्ड दिखाना होगा लाजमी तौर पे। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपके पास यूनी कार्ड मौजूद नहीं, तो आपको अपनी फ़ीस स्लिप दिखानी होगी, बिकॉज़ उसमें ये ट्रांसपोर्ट फ़ी इंक्लूड होती है, और वहाँ से पता लग जाएगा कि आपने फ़ी पे की है या नहीं। सो अगर आपने बस में बैठना है तो सबसे पहले आपने हेल्पर को अपनी फ़ी स्लिप या फिर अपना यूनी कार्ड लाजमी तौर पे दिखाना है, तब ही आप बस में बैठ सकेंगे। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इफ़ you are new to our channel, then please do hit that subscribe button. Do like, comment and share this video. Thanks for watching. Allah Hafiz.